बहुत ही खूबसूरत पोएम है। जॉन कीट्स ने इसको लिखा है। जॉन कीट्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हैं और इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, पोइट्री के अंदर। बहुत खूबसूरत पोइट्री इन्होंने लिखी है। सर्जन के रूप में इन्होंने अर्ली स्टेजेस में अपने काम किया, उसके बाद ये एक पोइट बन गए क्योंकि इनका जो रुझान था वो पोइट्री राइटिंग की तरफ काफ़ी था। और आदमी को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसकी तरफ उसकी रुचि होती है। जहाँ पे इंटरेस्ट होता है, जहाँ रुचि होती है, तो वही काम अगर आप करते हैं तो सक्सेस मिलती है। ऐसे ही जॉन कीट्स को भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है लोगों ने सराहा और लोगों ने सपोर्ट किया। उस समय लिटरेचर पढ़ा जाता था, लिटरेचर की काफ़ी डिमांड थी, तो उसी वजह से इनकी पोइट्री को काफ़ी पसंद किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि ये रोमांटिक पोइट रहे हैं, तो नेचर से इनको बहुत लगाव था। और वो समय भी कुछ ऐसा था कि उस समय नेचर अपने ब्लूम पे थी, काफ़ी पेड़ पौधे, वुड्स, जंगल, ये सब चीज़ें होती थी, तो मनुष्य काफ़ी जुड़ा हुआ था इन सब चीज़ों से, इनकी खूबसूरती से काफ़ी अट्रैक्ट होता था। बहुत ही प्यारी पोएम लिखी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। लेट्स रीड इट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज़, खूबसूरत वस्तु नेचर से जुड़ी हुई आपको हमेशा जॉय देती है, हमेशा के लिए, जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी जो प्यारापन है, जो लवलीनेस है, वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कभी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे धूप में चलते हुए हमें एक बावर दिखाई देता है। बावर मीन्स अ प्लेस, अ शेडी प्लेस। एक ट्री होता है, उसकी शेडो होती है, तो वो जो छायादार हिस्सा होता है उसको बावर बोला जाता है, जहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कोई भी जो है वहाँ पे रेस्ट कर सकता है। तो कहता है ये ठीक वैसे ही है, अ बावर क्वाइट फॉर अस, जैसे एक बावर, एक शेडी एरिया हमारे लिए है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स। इट गिव्स अस, व्हाट डज इट गिव? इट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। सुंदर सपना, सुंदर नींद, उससे सुंदर सपनों से भरी हुई नींद ये हमें प्रोवाइड करता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और गहरी लंबी सांस और स्वास्थ्य हमें प्रदान करता है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो क्या है कि जैसे धूप में चलते हुए आपको एक शेडी ट्री वहाँ पे नज़र आ जाता, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़र आपके लिए बन जाता है। आपको स्लीप दे सकता है, आपको स्वीट ड्रीम्स दे सकता है, आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से थिंग ऑफ ब्यूटी भी ऐसी ही है, जो हमें खूबसूरत ड्रीम्स देती है, हमें हेल्थ देती है और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, हर प्रकृति की हर सुबह, हर नई सुबह, आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। और हम सुबह जल्दी उठते हैं और बाइंड करते हैं, बाइंड अस टू द अर्थ, फ्लावरी बैंड, फूलों को चुनते हैं अपने बगीचों में, गार्डन में से या जंगल से जा कर के फूल चुनते हैं और उसकी माला जो है वो बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, फ्लावरी बैंड, ये जो फूल हैं खूबसूरत, ये जो ये माला है, ये जो बैंड हैं, जिस प्रकार से ये आपस में जुड़ के रहते हैं, उसी प्रकार से ये जो फूल हैं ये भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं, अर्थ के साथ जोड़ देते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस। अब कभी इस स्टेंजा में मनुष्य की जो लाइफ है, ह्यूमंस की जो लाइफ है, उसकी बात करता है। कहता है स्पाइट ऑफ डेस्परेंस, निराशा के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन टर्न्ड अर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। हमारे लाइफ में हमारा जो नेचर है वो इनह्यूमन हो चुका है, ह्यूमन टू इनह्यूमन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, डर्थ मीन्स कमी, बहुत कमी रही है नोबल नेचर्स की। जो हमारे अच्छे नेचर है, अच्छा जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, उसकी बहुत बड़ी कमी रही है। उन सब के बावजूद ऑफ द ग्लोमी डेज़, हमारे जो दिन हैं हमारी प्रोग्रेस में वो बड़े अंधकार भरे रहे हैं, बड़े प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज, हमारे जो रास्ते हैं वो अंधकार भरे रहे हैं, डार्क रहे हैं, गहरे अंधेरे में वो गुम रहे हैं।
अनहेल्दी, हमारे जो तरीके हैं सक्सेस पाने के या आगे बढ़ने के वो भी काफ़ी अनहेल्दी रहे हैं। इन सब के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, इन सब के बावजूद इन पे हम चलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी सर्चिंग जारी रखते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, कुछ शेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सुंदरता का प्रतीक हैं। मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, वो हमारी सोई हुई आत्माओं के ऊपर से वो कपड़ा हटा देती हैं। मतलब हमारा जो रुका हुआ, हम जो उदास पड़ चुके हैं, जो हमारे अंधेरे रास्ते हैं, जो हम निराशा से भर चुके हैं, वो एकदम से कवर उनके ऊपर से हट जाता है और हमें एक आशा की किरण दिखाई देती है। सडन चेंज ऑफ मूड हैपन्स हियर, वी बिकम हैप्पी सडनली। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वी सी एंड इट अफेक्ट्स आवर माइंड एंड वी बिकम हैप्पी। Such the soon now. In this stanza, the poet is describing some natural bounties here, some examples he is giving here from the nature. He has picked these examples to show us how beautiful the earth is. Such the sun, the moon, trees old and young, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, ये सूर्य को देखो, ये चंद्रमा को देखो, पुराने और नए पेड़ों को देखो। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, जो एक शेडी बोन, एक आशीर्वाद की तरह, एक छायादार आशीर्वाद की तरह हमारे साथ हैं। इन सब चीज़ों को देखिए। फॉर सिंपल शीप, इन भेड़ों को देखिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, इन खूबसूरत डैफोडिल के फ्लावर्स को देखिए। सच ऐसे ऐसे फूल, ऐसे शीप, भेड़ों को देखिए। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, हरे भरे संसार में रहते हैं, चाहे वो डैफोडिल हों या शीप हों। एंड क्लियर रिल्स, ठंडी ठंडी पानी की जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, रिल्स, छोटी नदियां पानी की। दैट फॉर themselves a cooling covert मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म सीजन, हॉट सीजन में उसके विपरीत ये बहती हैं और अ थिंग ऑफ ब्यूटी बन जाती हैं। कूलिंग कॉल्ड, जंगल के बीच में जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, ऊष्मा काफ़ी बढ़ जाती है, तो ऐसे में ठंडक प्रदान करने के लिए ये छोटी छोटी नदियाँ बहुत ही खूबसूरत बन जाती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल की झाड़ियाँ या जंगली झाड़ियाँ हम बात करें जो जंगल के बीचों बीच होती हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मुस्क रोज ब्लूम्स, और वो भरी हुई हैं गुच्छेदार मुस्क रोज ब्लूम्स, जंगली गुलाबों से भरी हुई हैं। ब्लूम्स मीन्स बहुत सारे गुलाब वहाँ पे उगे हुए हैं, जंगली हैं हालांकि, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती जो है बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली है। दीज आर द एग्जाम्पल्स दीज विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेचर। नेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, उसको बयान करना जो है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी लाखों करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, बस एक नज़रिया चाहिए उनको देखने का, एक इच्छा चाहिए उनको देखने की, आपका एटीट्यूड चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। सो हर चीज़ नेचर की काफ़ी खूबसूरत बन जाती है। और लास्ट जो इसका स्टेंजा है उसमें बात करता है कुछ हमारे पूर्वज की, ग्रैंड्योर्स की बात करता है, शान शौकत की बात करता है। हमारे जो पूर्वज, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनके बारे में बात करता है। एंड सच, और ऐसे, टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। हमने जो कल्पना की है हमारे शक्तिशाली पूर्वजों के लिए, हमारे माइटी डेड के लिए। माइटी डेड कौन है? जो पूर्वज हमारे मर चुके हैं उनको माइटी डेड बोला गया है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ऐसे कारनामे किए हैं या ऐसे काम किए हैं अपनी लाइफ में जो वाकई इंस्पिरेबल हैं, वाकई ब्यूटीफुल हैं, वाकई हम सबको इंस्पायर करने वाले हैं। हमारे लिए वो एक मिसाल है। ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और कहता है कि जब डूम्स होगा, जब उनका जजमेंट डे आएगा, उनकी जो ग्रैंड्योर है, उनकी जो शान और शौकत है, उसके बारे में उनको रिवार्ड दिया जाएगा गॉड से। गॉड विल गिव देम अ ब्यूटीफुल रिवार्ड।
ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड, जो भी खूबसूरत कहानियाँ हम पढ़ते हैं और सुनते हैं वो हमारे लिए ऐसी हैं जैसे एन एंडलेस माउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जैसे एक ऐसा फव्वारा जो इमॉर्टल ड्रिंक से बह रहा है। इमॉर्टल ड्रिंक, एक अमृत उसके अंदर बह रहा है। ये कहानियाँ, ये किस्से कुछ इस तरीके से प्रतीत होते हैं जैसे स्वर्ग से कोई पानी की बूंदें, कोई फव्वारा चला हुआ है, और वो फव्वारा भी किस चीज़ का है? अमृत का वो फव्वारा है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। पावरिंग अस ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रेक, जो सीधा स्वर्ग से हमारे ऊपर गिर रहा है। कवि की कल्पना देखिए, यहाँ पर जॉन कीट्स की बेहद खूबसूरत तरीके से कहता है कि एक ऐसा फव्वारा, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पावरिंग ऑन टू अस, कि अमृत से भरा हुआ एक फव्वारा हमारे ऊपर पावरिंग हो रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग से। मीन्स क्या कहना चाहता है? एंडलेस फाउंटेन। फाउंटेन ऐसा फाउंटेन है, ऐसा फव्वारा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मीन्स जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो भी बहुत ऐसी खूबसूरत होती है कि उसको लिमिट में करना पॉसिबल नहीं है। वो एंडलेस होती है, लिमिटलेस होती है। उसकी खूबसूरती का जितना हम बखान करें वो कम होता है, कभी न समाप्त होने वाली होती है। तो ये बहुत ही प्यारी पोयम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत प्यारी प्यारी बातें इसमें की गई हैं जॉन कीट्स के द्वारा। और एक क्वेश्चन भी इसमें जैसे पूछा गया है कि व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कौन सा ऐसा प्लेजर है ब्यूटीफुल थिंग जो हमें देती हैं? अरे भाई, हर प्रकार का प्लेजर है जो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स देती हैं, वो हमेशा के लिए होती हैं। जैसे जॉय फॉर एवर, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी समाप्त नहीं होती हैं। खूबसूरत चीज़ों का जो खुशी देने का जो एटीट्यूड होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो खुशी है वो समय के साथ साथ उसका जो प्यारापन है वो बढ़ता चला जाता है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।